अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कहा जाता है कि इंडिया जो है वो हिंदू मेजॉरिटी में है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे हमारी कभी सुनवाई नहीं होती है। जब दिवाली आती है तो हमको ये कहा जाता है कि तुम पटाखे मत छुड़ाओ, पल्यूशन होगा। क्यों भाई, पल्यूशन सिर्फ पटाखों से होता है? तुम्हारी फैक्ट्रीज जो हैं, केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह इतना पल्यूशन निकालती हैं। तुम्हारे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो रखा है, इतने एक एक घर में तुमने दो दो तीन तीन से ज़्यादा लोगों ने अपनी अपना ओहदा दिखाने के लिए गाड़ियां रखी हुई हैं। तो तुम उस पर लागू लगाओ, एक घर में दो से ज़्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए, मेंबर्स के हिसाब से गाड़ी को बांटो। इस तरीके से तुम पॉल्यूशन को वो कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ दिवाली के दिन पॉल्यूशन याद आता है? फिर आप देखो दिवाली के दिन ये होना शुरू हो जाता है, लोग बाग ये बोलते हैं, न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है कि यहाँ से हमने इस हलवाई को पकड़ा, उसके पास गलत मावा पकड़ा गया है। यहाँ से हमने इस हलवाई को पकड़ा है, उसके पास गलत दूध उन्होंने बनाया हुआ था, पॉइजनस दूध, उससे इतने सारे बच्चे मर गए हैं। और आप देखोगे साथ के साथ में जब ये न्यूज़ आती हैं, ये सोल्ड आउट मीडिया हाउसेस जब ये न्यूज़ दिखाते हैं, तुरंत कैडबरी का न्यूज़ एडवर्ट स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली ये सब कुछ पेड मीडिया है, गलत अफवाहें चलाई जाती हैं हमारे त्योहारों के साथ में। जब होली आती है तो बोलते हैं पानी बचाओ। क्यों भाई, पूरे साल पानी में नहीं बचाना होता है? जब नवरात्रे आते हैं तो कुछ लोग, कुछ औरतों को मैंने देखा है, जिनको मैंने यहाँ पे ट्वीट भी किया है और मैं उनका भी लगाऊंगी आपके लिए। वो ये बोलते हैं कि हिंदू समाज में पूरे साल औरत को टॉर्चर किया जाता है और ये 9 दिन उनकी पूजा होती है। भाई हर कोई अपने एक्सपीरियंस से बोलता है, तो मुझे तो लगता है आपके घर में ये काम होता है, क्योंकि हमारे घर में तो ये काम नहीं होता। हमारे घर में तो पूरे साल हमें इज्जत दी जाती है। एंड बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, ये चीज मैं कह सकती हूँ कि इज्जत कमाई जाती है। अगर तुम्हें इज्जत नहीं मिल रही तो उसमें तुम्हारा कोई ना कोई जरूर रोल हुआ होगा। अब इन लोगों ने ये मैं आपको देती हूँ, ये जो राठी है ये बेसिकली आपका बंदा है और ये लिबरल की भाषा बोलता है। अब आप ये सोचिए, ये बच्ची जो 8 साल की बच्ची जिसका इंतकाल हुआ है बिकॉज ऑफ फायर क्रैकर्स, उसको हिंदुस्तान टाइम्स, उसको टाइम्स ऑफ इंडिया इतना वो उस पर आर्टिकल छाप रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसने अपने वीडियो लगा दी जिसपे इतने सारे लिबरल्स आके बोल रहे हैं कि अरे वाह बहुत अच्छा काम हुआ, अरे वाह बहुत अच्छा काम हुआ। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक छोटी बच्ची के मरने पे अपना इस तरीके से अपना पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। आपको लानत है तुम जैसे लोगों पे यार, मर जाओ तुम तो कसम से। ही कितने सदमे से और कितने दुख से गुजर रही होगी, तो हम कौन होते हैं उनके बारे में ऐसा कुछ बोलने वाले। बट कम से कम स्पेयर हर यार, छोटे बच्चे के ऊपर तुम अपनी रोटियां सेक रहे हो। हद है, हद है तुम लोगों की कसम से। मैं ये कहती हूँ कि ये राठी को इमीडिएटली गिरफ्तार होना चाहिए। स्वरा भास्कर, मैं आपको ये 2 पोस्ट दिखाती हूँ, इसमें इसने स्पेसिफिकली इसने ये करा हुआ है, ट्विटर पे आके इसने इस तरीके से करवाया है। क्या ये भड़काऊ मैसेज नहीं है? क्या ये दंगा भड़काने की पॉलिसी नहीं है दिल्ली राइट्स की? इसको गिरफ्तार होना चाहिए। कुणाल कामरा के मैंने पहले आपको ट्वीट सिखाए थे, कुणाल कामरा ने इस तरीके के ट्वीट्स कर रखे हैं, उसने सुप्रीम कोर्ट को गाली दी है। ये लोग क्यों नहीं आपके अरेस्ट होते हैं? आप किसका ट्विटर अकाउंट आप बंद करते हो? इसका ट्विटर अकाउंट आपने बंद कर दिया। क्यों कर दिया? ये बंदा तो फैक्ट्स के साथ बोलता था, फैक्ट्स के साथ अपने सारी चीजें रखता था। मतलब एक ही चीज जानी जाती है कि यहाँ पे अगर आप तथ्यों के बेस पे, अगर आप अपने कल्चर को, अगर आप अपनी हेरिटेज को प्राइड के साथ लेके चलो, इज्जत के साथ उसको बढ़ाने की कोशिश करो, तो आपके अकाउंट सस्पेंड होते हैं। अगर आप भड़काऊ भाषण दो, अगर आप जनता को भड़काओ, अगर आप फाइट करवाओ, अगर आप दंगे करवाओ, तो आपको वेरीफाइड साइन मिलता है। ये किस तरीके की सीख जो है हम बच्चों को दे रहे हैं? प्लीज अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ तुरंत एक्शन लिए जाए इन चीजों पे। थैंक यू सो मच।